गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग देख रहे होंगे क्लास 11th मैथ्स। और जैसा कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था मैथ का ही टॉपिक चल रहा था और हमारी चल रही थी गुणोत्तर श्रेणियाँ। हमारी क्या चल रही थी गुणोत्तर श्रेणियाँ। और गुणोत्तर श्रेणियों में हम लोगों ने काफी कुछ हद तक पढ़ लिया था और थोड़ा बहुत रह गया था, वो भी आज हम लोग क्या कर देंगे, लगभग समाप्त कर देंगे। ठीक, तो आज हम लोग लगभग 3 प्रकार के सवाल पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा प्रश्न यही है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 9/4 तथा 4/9। 9/4 तथा 4/9 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य समझाओ। अब आप लोग समझिएगा प्रश्न का क्वेश्चन ये है 9/4 G1 G2 G3 कामा 4/9। अब इनके बीच का 3 गुणोत्तर माध्य बताना है। तो हम लोगों के माइंड में तुरंत एक चीज जानी चाहिए। हम लोगों के माइंड में तुरंत एक चीज जानी चाहिए कि उसने कहा है G1 G2 G3। क्या कहा है? G1 G2 G3 उसने पूछा है। तो हम लोग देखिएगा क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे। G1 G2 G3 निकालने के G1 बराबर प्रश्न होता है हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी होती है। हम लोग ध्यान से समझें, गुणोत्तर श्रेणी कौन सी? गुणोत्तर श्रेणी A कामा AR कामा AR स्क्वायर कामा AR क्यूब कामा AR की घात 4 डॉट 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 डॉट। ये प्रश्न हो गया, ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। तो हम लोग देखिएगा हमारा G1 जो होता है G1, ये हमारा G1 बराबर हो गया AR, G2 बराबर AR स्क्वायर, ठीक, G3 बराबर AR क्यूब। ये हो गया G1 G2 G3 बराबर दिया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को ध्यान से समझते हैं क्या होता है। तो G1 G2 G3 निकालने के लिए हमें A और R मान की जरूरत पड़ेगी। क्या? A और R मान की जरूरत पड़ेगी। और जब A और R मान की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, A और R मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं समझो। A बराबर दिया हुआ है 9/4 और N बराबर दे चुका है 3। ये हो गए 2 5। N का मान कितना हो गया यहाँ पर भाई? G1 G2 G3 3 ये हो गए और 2 संख्याएं हैं 5 हो गए। और L बराबर कितना आ गया 4/9। तो यहाँ पर L बराबर फार्मूला होता है Tn बराबर AR पावर n-1। अब Tn जो है हमारा L के बराबर है 4/9 बराबर A का मान है 9/4 इंटू R पावर n का मान है 5-1। अब क्या करें, 4 जब को 16 कर देंगे बटे 81 बराबर R की पावर 4 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे 2 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4 बराबर R की घात 4। 2/3 कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 की पावर कितना हो गया 4 बराबर R की पावर 4। अब एक घात घात बराबर है तो आधा आधा बराबर R बराबर आ गया 2/3। R का जो मान निकल गया 2/3 आ गया। A का भी मान मालूम है, R का भी मान मालूम है। A का मान कितना है 9/4 इंटू R का मान है 2/3। 3 3 9 2 दूनी 4 अर्थात 3/2। अब AR स्क्वायर A का मान है, A का मान है 9/4 और R का मान है 2/3। 2/3 मतलब 4/9। इससे ये कैसे होगा, अर्थात 1 आ गया।
मान है 9/4 इंटू आर का मान है 8/27। 9 का 9 3 27, 4 दूनी 8 अर्थात 2/3। तो ये हमारा G1 G2 G3 आ गया। G1 G2 G3 कितना आ गया 3/2 कामा 1 कामा 2/3। ये हमारे क्या निकल गए G1 G2 G3 निकल गए। तो ये हमारा आज का पहला सवाल था। और इस टाइप से आपसे 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 10 पूछे, 17 पूछे, तो हम लोग इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आज का सवाल ये था, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसी प्रकार का हम लोग दूसरा सवाल शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या बताएंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या है समझिए ध्यान से क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, हम अपने बोर्ड पे ला रहे हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। अगले टाइप का क्वेश्चन दिया है, श्रेणी दी है। श्रेणी क्या दी है 5 + 5 5 + 5 5 उसमें कहा है का इन पदों का योग ज्ञात कीजिए कि इन पदों का योगफल ज्ञात करें। तो हम लोग ध्यान से समझते हैं, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग बड़ा ध्यान समझेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, हमें 5 कॉमन दे देना है। 1 + 1 + 1 1 1 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक है प्लस n पदों तक। हम लोग क्या करते हैं, इसमें 9 से गुणा करेंगे और 9 से कर देंगे भाग। अब ये 9 अंदर जाएंगे तो 5/9 बचेगा। तो यहाँ पर 9 + 9 99 + 999 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा n पदों तक। तो आप लोग समझिएगा 5/9 तो इसको 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस डॉट डॉट प्लस n पदों लिया गया। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से लगाइएगा 5/9 तो यहाँ पर 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या हो जाएगा n। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, इसमें कितना हो जाएगा n - n पदों एक ये पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट है यहाँ पर -1 हो जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट प्लस n पदों तक। ठीक कितना आ जाएगा n पदों तक आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 5/9
यार एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूरे समीकरण में ये अगर देखा 10 से गुणा होती चली जा रही है। अब जब कोई एक निश्चित क्रम में कोई संख्या से गुणा हो तो हम लोग अपने माइंड से समझ सकते हैं कि वो कौन सी श्रेणी होगी, हमारी गुणोत्तर श्रेणी तो होगी। तो इस समीकरण को क्या डाल देते हैं ए। तो सबसे पहले हम इतने पार्ट को हल कर देते हैं। देखिएगा हल करिएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डाटा प्लस कितने पदों तक है, n पदों तक। तो आप ध्यान से समझिएगा कि a बराबर कितना दिया 10 और यहाँ पर दिया है r बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग, दूसरा पद बटे प्रथम पद, दूसरा पद दिया 100 बटे 10, इसे दस आ गया। या आप समझिएगा कोई एक निश्चित संख्या से जो गुणा हो रही है, अब इसमें निश्चित संख्या से गुणा हो रही गुणे 10, मतलब अगर देखा जाए एक निश्चित संख्या से गुणा होना ही वही तो हमारा सार अनुपात कहलाता है। जब किसी निश्चित संख्या में जब कोई चीज गुणा हो जाए तो वही अपना क्या है, वही सार अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर आ गया r का मान 10 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये इन पदों का क्या कह रहा है, प्रश्न में कहा है उसने योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए r का मान जो है 1 से बड़ा है, जब r का मान 1 से बड़ा है तो जीपी के n पदों का योगफल Sn बराबर a r पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। a का मान कितना है 10, r का मान कितना है 10 की पावर n माइनस 1 बटे 10 माइनस 1 अर्थात दिया जाएगा 10, r यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात n माइनस 1 बटे 9। ये आ गया r का मान। ये किसका मान निकल के आ गया, ये निकल के आ गया r का मान। ये n पदों का योगफल इतने का निकल के आ गया। अब इसका मान रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिएगा 5 बटे 9 प्लस, अब इतने का जो मान हमने निकाला है ये निकला है 10 बटे 9 और 10 की पावर n माइनस 1, और इसमें कितने पद हैं, n तक जाएगा माइनस का n। तो ये आप इसकी गुणा कर दीजिएगा 50 बटे 81, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 5 n बटे 9। तो ये आज का हमारा प्रश्न था इस टाइप से। अगर इस टाइप से कोई आपको दूसरा प्रश्न मिल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसी टाइप से करेंगे। क्या करेंगे, इसी टाइप से आप लोग करेंगे। तो अगला इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न एक, हम लोग दशमलव वाला समझ लेते हैं। दशमलव वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक क्या करते हैं, दशमलव वाला प्रश्न समझते हैं। देखिएगा दशमलव वाला प्रश्न क्या है, लिखा है 3.3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस डॉट 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 प्लस कितने पदों तक का n पदों तक योगफल का n पदों तक योगफल। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों में क्या है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचता है 0.1 प्लस 0.11, कितना बचेगा 0.1 प्लस 0.111 बचेगा, प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक क्या निकालना है, योग फल। ये आ गया।
111/1 आएगा प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक योगफल क्या है, n पदों तक योग। अब जब n पदों तक योगफल करेंगे 3, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। जब हमें n पदों तक योगफल ज्ञात करना है, जिसको हम लोग सही ढंग से लिख लें। अब सही ढंग इसका क्या है भैया, ध्यान से समझिएगा। वन माइनस 9/10, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 1 माइनस, इसमें आप क्या करिएगा, 9 से गुणा कर दीजिएगा, 9 से कर दीजिएगा भाग। तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा 3/9 अर्थात 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 प्लस n पदों तक योग। अब यहाँ पर क्या है, 1/3, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 प्लस डाटा प्लस n पदों तक योगफल, n पदों तक योग। आप ध्यान दीजिएगा, ये 1/3 हो गया, बचता क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डाटा कितने हैं, n पदों तक, ये आगे प्लस। आप ध्यान समझिएगा, ये यहाँ पर क्या है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डाटा प्लस n पदों तक, ये आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, 1/3, ये पद कितने हो गए, n हो गए, माइनस यहाँ पर आ गए 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डाटा प्लस n पदों तक। ठीक, अब इस चीज को सिर्फ हम हल करेंगे, इस चीज इसको हल करेंगे। देखिएगा, इस समीकरण को डाल लेते हैं 1, इतना सा हल कर लिए। कौन सी सीरीज है, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। अब 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डाटा प्लस n पदों तक। अब देखिए 10 से भाग हो रहा है, 1/10 से गुणा हो रहा है कि नहीं, तो जब इसको हम तो a का मान यहाँ पर कितना है 1/10 और r का भी मान 1/10 ही होगा। भाई r का मान कितना हो जाएगा, 1/10 से तो होगा, इसको इससे भाग करेंगे दूसरा पद, तो 1/10 से गुणे तो बोले भाई हमारा r है। तो n पदों का Sn बराबर a 1 माइनस r पावर n/1 माइनस r। क्यों, क्योंकि r का मान 1 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर a का मान आ गया 1/10, 1 माइनस r का मान है 1/10 की घात n बटे 1 माइनस 1/10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/10 गुणे 10/9 हो जाएगा, 1 माइनस 1/10 की घात n हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो बचता है हमारा 1/9 1 माइनस 1/10 की घात 9, ये आ गया। मतलब इतने का जो मान निकल के आया है ये आ गया। रखिएगा यहाँ पर बराबर 1/3 n माइनस
1/9, तो 1 माइनस 1/10 की घात। ये आज का हमारा क्वेश्चन था। इसका भी आप लोग क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हमारे प्रश्न थे। आज हम एक प्रश्न और आप लोगों को शायद बता दें। एक प्रश्न और देख लीजिएगा इसी प्रकार का। एक है हमारे आवर्त दशमलव का प्रश्न। इसका है आवर्त दशमलव का प्रश्न, ध्यान से समझें। किसका प्रश्न है हमारे पास में? आवर्त दशमलव का। अब ध्यान से समझिएगा आवर्त दशमलव वाले प्रश्न कैसे लगते हैं। कौन सा है? आवर्त दशमलव। ध्यान से समझिए किसका प्रश्न है हमारे पास में? आवर्त दशमलव का प्रश्न है। तो आवर्त दशमलव वाले प्रश्नों को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं ये आप समझिएगा। तो देखिएगा इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे। लिखा है 0.5 टू आवर्त दशमलव। तो पहले हम आज आवर्त दशमलव की प्रोसीजर को समझते हैं, क्या होता है इसका प्रोसीजर। ठीक, इसका यदि हम लोग प्रोसीजर समझ गए तो सवाल समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिएगा आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि जिस पर ये बिंदी लगी हो उसी को एक बढ़ते क्रम में खोलना है। खोलेंगे किससे? इसको 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाएगा। कहां तक जाएगा ये जो हमारा जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाएगा। तो हम लोग समझ लेते हैं, यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जब इसको हमने खोला तो देखिएगा इसको, तो क्या कर दिया हमने 0.5 को अलग कर दिया, प्लस एक संख्या कम हो गई 0.02 होगा। अब कितनी संख्या? 2 कम हो गए तो 0.002 हो जाएगा। भाई पहले हमने इसको पूरा 0.1 लिख लिया, प्लस लगाया, फिर एक संख्या कम हो तो 0.01, एक संख्या कम हो तो 0 बढ़ा। अब 2 संख्या कम हो गए तो ये लिख लिया हमने। अब ये तीसरी संख्या, ये तीन संख्या कम हो गई तो 0.0002 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पर इन सवालों को समझने के लिए आप ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। 0.5 जो हटाएंगे 10 नीचे आएगा, प्लस पॉइंट ये 2/100 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2/1000 आ जाएगा, प्लस 2/10,000 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। यहां से देखिएगा 5/2 का मतलब होगा 1/2, प्लस 2 ऊपर से कॉमन ले लिया हमने, और 2 क्या कॉमन लिया? 2/100 कॉमन लीजिएगा, 2/100 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जो 5 10 आ गया यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। प्रश्न चिन्ह क्या लगेगा? इसका मतलब होगा 1/50, 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। 1/2 प्लस 1/50 प्लस, अब ध्यान समझिएगा, ये अब ये एक सीरीज बन गई यहाँ पर,
1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर समझिएगा a बराबर आ गया 1, r बराबर आ गया 1/10। अब ये योगफल तो पूछ रहा है, योगफल का ऐसे बराबर a। अब देखिएगा फार्मूला कौन लगेगा, क्योंकि ये r का मान 1 से कम है ना, तो ये लगा दीजिएगा बटे 1 माइनस r s इन्फिनिटी। फिर s अनंत वाला है फार्मूला ना, अनंत तक भी फार्मूला ले लीजिएगा। इसका फार्मूला तो अलग होता है, s इन्फिनिटी बराबर a बटे 1 माइनस r, और a का मान है 1 माइनस 1/10 अर्थात 10/9 आ जाएगा, 10/9। इसका मान जो निकल के आ गया 1/2 प्लस 1/50 बड़े 10/9। इससे कैंसिल हो गया 1/2 प्लस 1/45। तो इसको हल करेंगे 45 जो 47/90 आ गया। कितना आ गया? 90 आ गया। तो इसका इस तरीके से हम लोग मान निकालेंगे। इसी प्रकार और समझते जैसे लिखा हुआ है 0.423, इस पर लगे, तो जिस पर लगा हुआ है और दशमलव हम लोग सिर्फ छेड़ेंगे उसी को, और जिस पर नहीं लगा है उसको नहीं छेड़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे 0.4 ले लिया, 23 उसी को बढ़ाते चले जाएंगे। इसी प्रकार जैसे लिखा है 0.5237, इस पर लगा, इस पर लगा, इस पर, तो 0.5 में कुछ नहीं करना, 237 ऐसे करिएगा, 237 ये इसी बात कीजिएगा। तो ये थे हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न थे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।